नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 22 अप्रैल बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। बाड़मेर में स्कूल बस को ट्रक ने टक्कर मारी। ट्रक करीब 50 फीट तक बस को घसीटता हुआ ले गया। एक्सीडेंट के कारण बस का पिछला हिस्सा खत्म हो गया। हादसे में 10 से ज्यादा बच्चे घायल हुए। गंभीर घायलों को बालोतरा के हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। घटना जिले के बायतू थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 8 बजे पेट्रोल पंप के पास हुई। आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से घायलों को बाहर निकाला। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही मंदिर परिसर हर हर महादेव और जय बाबा केदार के जय घोषों से गूंज उठा। प्रदेश के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी संग धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। धाम के पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा हुई। वहीं पीएम मोदी ने श्रद्धालुओं से 5 संकल्प अपनाने की अपील की। बाबा केदार के धाम को करीब 51 कुंतल फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजस्थान बार काउंसिलिंग चुनाव के लिए बुधवार सुबह 8 बजे से प्रदेश भर में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान शुरू होते ही अधिवक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और विभिन्न जिलों के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें नजर आई। यह मतदान शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। लंबे अंतराल के बाद हो रहे इस चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में विशेष उत्साह बना हुआ है। प्रदेश भर में बनाए गए मतदान केंद्रों पर वकील बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कई स्थानों पर प्रत्याशी स्वयं सबसे पहले मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डालकर चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत की। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित सेंट एंथोनी स्कूल में हेडबॉल का पोल गिरने से 8 साल के मासूम की दर्दनाक मौत का मामला अब गर्मा गया है। मंगलवार रात उदयपुर का गोवर्धन विलास थाना छावनी में बदल हो गया, जब करणी सेना और राजपूत समाज के सैकड़ों लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इतना था कि वे सीधे थाना अधिकारी के चैम्बर में घुस गए और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि स्कूल के प्रिंसिपल विलियम डिसूजा को तुरंत थाने बुलाया जाए। बिगड़ते हालात को देखकर थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए ऑटो डेबिट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब किसी भी ईएमआई और आवर्ती भुगतान से पहले ग्राहकों को कम से कम 24 घंटे पहले अलर्ट भेजना अनिवार्य होगा, ताकि उनके खाते से बिना जानकारी पैसे न कट सके। नए नियमों के तहत हर 24 घंटे पहले ग्राहक को सूचना दी जाएगी, जिसमें कंपनी का नाम, कटने वाली राशि और भुगतान की तारीख जैसी जानकारी शामिल होगी। इससे ग्राहक किसी भी गलत या अनचाहे ट्रांजैक्शन को समय रहते रोक सकेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को आज 1 साल पूरा हो गया है। आज इस हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों को याद करते हुए कहा कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले साल इसी दिन पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों को याद करता हूं। उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ है। एक राष्ट्र के रूप में हम शोक और दृढ़ संकल्प में एकजुट हैं। भारत आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे नहीं झुकेगा। देश के मैदानी इलाकों में तेज गर्मी का दौर जारी है। उत्तर भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, बंगाल तक कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट है। यहाँ पारा लगातार 40 से 45 डिग्री के बीच चल रहा है। तेज गर्मी का असर जनजीवन पर नजर आने लगा है। आगरा में ताजमहल देखने पहुंचे 6 पर्यटकों की तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली में पारा इस हफ्ते 45 पार जा सकता है। इसके चलते दिल्ली के स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे हर 45 से 60 मिनट में घंटी बजाकर छात्रों को पानी पीने की याद दिलाएं, ताकि उन्हें डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। राजस्थान के धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र में देर रात एक बंद मकान में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। यह मकान अशोक विहार कॉलोनी में स्थित है और मकान मालिक अशोक शर्मा है। हादसे के समय उनका पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया हुआ था। घर पूरी तरह बंद था। देर रात अचानक मकान के एक कमरे से धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेज थी कि घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। आसपास के लोगों ने जब आग देखी तो तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। राजस्थान में सामने आए शिक्षा विभाग के पीटीआई भर्ती घोटाले में बांसवाड़ा में बड़ा एक्शन लिया गया है। पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी हथियाने वाले 10 पीटीआई को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस भर्ती घोटाले में फर्जीवाड़े के कुल 61 मामले सामने आए थे। उनमें से 19 केस बांसवाड़ा जिले के थे। पूरे मामले की जांच होने के बाद 18 पीटीआई की डिग्री मिसमैच हुई है। इस पर शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़ा करने वाले पीटीआई के खिलाफ यह सख्त एक्शन लिया है। शेष मामले बांसवाड़ा से सटे डूंगरपुर जिले के हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति देने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है।
रिको द्वारा प्लग एंड प्ले सुविधा विकसित की जा रही है, जिसके तहत अब उद्यमियों को उद्योग शुरू करने के लिए लंबी प्रक्रियाओं और भारी निवेश की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा राज्य के विभिन्न संभागीय स्तरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे युवाओं को अपने व्यवसाय को तेजी से स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इस मॉडल के तहत उद्यमियों को रेडी टू मूव फैक्ट्री शेड और मॉड्यूल्स उपलब्ध होंगे, जिससे वे तुरंत उत्पादन शुरू कर सकेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 23 अप्रैल को कोलकाता दौरा रद्द कर दिया गया है। पार्टी का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ने ममता सरकार के इशारे पर अनुमति नहीं दी। मीडिया के मुताबिक पार्टी ने मंजूरी का इंतजार किया। पुलिस ने अनुमति नहीं मिलने पर कार्यक्रम की तैयारियां पूरी करना संभव नहीं रहा। पार्टी अब नए शेड्यूल के लिए आवेदन करेगी। दौरा 25 या 26 अप्रैल को करवाया जा सकता है। हाल ही में जिस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, उस पर बने फ्लाईओवर की दीवार दरक गई है। बताया जा रहा है कि गणेशपुर के पास ये फ्लाईओवर बना हुआ है। इस मामले के उजागर होने के बाद एनएचएआई में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। 20 एंकर प्लेट्स लगाकर दरार रोकी गई है। पिछली बरसात में एलिवेटेड रोड के 24 पिल्लर भी कमजोर पाए गए थे। इनमें दरार आ गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पहला मातृत्व अवकाश लेने के 2 वर्ष के भीतर दूसरे मातृत्व अवकाश पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि इस विषय में वित्तीय हैंडबुक के प्राविधान मातृत्व लाभ कानून के ऊपर नहीं हो सकते। यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने मनीषा यादव की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दिल्ली पुलिस के एक विशेष प्रकोष्ठ ने बुधवार तड़के रोहिणी इलाके में संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया, जो पैरोल पर था और फरार था। यह जानकारी सूत्रों की ओर से दी गई। रोहिणी के सेक्टर 36 में हुई मुठभेड़ में विशेष प्रकोष्ठ की एक टीम ने आरोपी को रोका, जिसकी पहचान रोबिन के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से गोलियां चलाई गई। आरोपी के पैर में गोली लगी और पुलिस दल ने उसे काबू कर लिया। पुलिस के मुताबिक रोबिन एक खतरनाक अपराधी है। उसे पहले एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की हालिया संघर्ष का अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव पड़ रहा है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक छोटे से पोस्ट के जरिए अपने अंदाज में ईरान की बदहाली बयां की। उन्होंने कहा कि ईरान कैश के लिए तरस रहा है और हर दिन करीब $50 करोड़ का नुकसान झेल रहा है, जिससे वह तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहता है। वहां के नौसैनिक और पुलिस को वेतन नहीं मिल रहा और वे सब दुखी हैं। ट्रंप के अनुसार अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरान की तेल की आपूर्ति और समुद्री व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।